हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे और इसी उम्मीद के साथ फिर आज हम एक नए विषय को लेकर के, एक नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। जो आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो टॉपिक होगा, वो होगा क्रिमिनोलॉजी के। क्रिमिनोलॉजी को लेकर के आज हम बात करेंगे और क्रिमिनोलॉजी में सिर्फ हम क्रिमिनल बाई पैशन के ऊपर बात करेंगे कि जुनून के अपराधी, जिसको हिंदी में कहते हैं या जुनूनी अपराधी कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये कौन सा अपराध होता है और इसके एक्शन क्या क्या होते हैं, आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, इस बात को महसूस कर पाएंगे कि क्या रियल लाइफ में हमारे साथ रोज ऐसा होता है या नहीं होता है, या किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो आपने उसको देखा होगा। तो आज हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो क्रिमिनल बाई पैशन है, ये थ्योरी दिया किसने दिया? ये दिया इनरिको फेरी। मैं ये बताने के लिए कि क्रिमिनल बाई पैशन क्या होता है, इससे पहले मैं इनरिको फेरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, इनरिको फेरी जो थे वो सिसारे लम्ब्रोसो के स्टूडेंट थे। सिसारे लम्ब्रोसो ने ही क्या है कि पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की स्थापना किया, जो कि फाउंडर माने जाते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के। और यदि हम बात करें कि फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कौन है, तो वो हैं सिसारे लम्ब्रोसो। स्टूडेंट और टीचर में क्राइम को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म रहा। दोस्तों, क्रिटिसिज्म लगभग हर सब्जेक्ट में मिलता है और क्रिटिसिज्म को कहते भी हैं कि क्रिटिसिज्म इज द सोर्स ऑफ नॉलेज भी होता है। अगर आप कोई ज्ञान पाना चाहते हैं या आप कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो क्रिटिसिज्म इज मस्ट। तो हमारे एक बेटी जैसी है मेरी, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटी बताओ, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, उसमें आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? बताती है, अंकल क्या करें, दिक्कत तो सबसे बड़ी ये क्रिटिसिज्म बहुत है। एक को समझते हैं, दूसरा क्रिटिसाइज कर देता है, उनको समझता है, तीसरा क्रिटिसाइज कर देता है। तो ये बात सच है, क्रिटिसिज्म इज द सोर्स ऑफ नॉलेज है, सब में ही, हर सब्जेक्ट में और क्रिमिनोलॉजी में भी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। चलो, इसको लेकर कहीं बाद में बात करेंगे। तो ये तो हुआ कि इनरिको फेरी के बारे में मैंने छोटा सा आपको एक परिचय दिया है। दोस्तों, सिसारे लम्ब्रोसो ने 4 प्रकार के अपराधियों के बारे में बताया है कि 4 प्रकार के अपराधी कौन से होते हैं। उन्होंने 1 नंबर में बताया कि इंसेन क्रिमिनल्स, बॉर्न क्रिमिनल्स, ओकेजनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स। ये 4 प्रकार के जो क्रिमिनल्स बताए हैं, जो क्लासिफाइड किया है सिसारे लम्ब्रोसो ने, 4 प्रकार के किया। इनरिको फेरी ने चारों का समर्थन करते हुए और 5वां जो क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है, इसमें ऐड कर दिया। इन्होंने क्या किया, 4 का तो सिसारे लम्ब्रोसो अपने गुरु के ही बताए हुए उनका समर्थन करते हुए, और एक थ्योरी जो दिया इनरिको फेरी ने, वो दिया क्रिमिनल बाई पैशन, जुनून के अपराधी। दोस्तों,
मैं एक अपराध की जब भी मैं बात करता हूं, जरूर एक बात मैं ऐड करता हूं, मैनसरिया। मैनसरिया इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है, आवश्यक तत्व है जो मैनसरिया एलिमेंट ऑफ क्राइम है। दोस्तों, मैनसरिया क्या होती है? स्टेट ऑफ माइंड होती है। और जब आपकी स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी माइंड होती है, जानते हुए प्रोडेंटली कि मैं ऐसा जानता हूं कि ऐसा करूंगा दूसरों को ऐसा नुकसान होगा, ऐसा करूंगा दूसरों को इस तरह की क्षति होगी, तो वो क्या होता है कि वो गिल्टी माइंड ऑलरेडी गिल्टी माइंड होती है। नॉन्गली फ्रॉडलेंटली यानी कपटपूर्वक जानते हुए कोई ऐसा कार्य करना, तभी ही क्या है कि क्राइम कहलाता है। तो मैनसरिया की एक मशहूर कहावत है जिसको कहते हैं लैटिन मैक्सिम ऑफ मैनसरिया। लैटिन मैक्सिम्स क्या होती है? मैक्सिम्स क्या होते हैं कि लोकंतियां जिसको हम बोलते हैं, लोगों द्वारा कही गई बातें जो होती हैं, जो छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं, और क्या है कि वो कहते हैं। तो दोस्तों, जो लैटिन की जो मैगजीन है मैनसरिया को लेकर के, वो क्या कहती है? कहते हैं कि एक्टस नॉन फैसिट रियोम निसी मैनसिट रिया, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है कि द एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड इज गिल्टी। कोई कार्य तब तक दोषी नहीं है जब तक मन दोषी नहीं है। मन दोषी किसी कार्य को, क्राइम को करने के लिए पहले मन दोषी का होना जरूरी है। यदि आपका मन दोषी नहीं है तो आप जो भी कार्य आपने किया है तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। जो जानबूझ के नहीं किया है, जो कपटपूर्वक नहीं किया है, तो वो इसकी क्राइम की कैटेगरी में आता है। ये लैटिन मैक्सिम है कि कोई भी क्राइम करने के लिए उसके पीछे क्या है कि मन का दोषी होना बहुत जरूरी होता है, गिल्टी माइंड जिसको कहते हैं। जी, क्या होता है? लेकिन जो पैशन इन क्राइम है, जो पैशन इन क्रिमिनल्स है, वो क्या है कि उसमें क्या मैनसरिया एब्सेंट रहती है, और क्या है कि बिना सोचे समझे वो कोई ऐसा एक्शन कर देता है जो क्रिमिनल बिहेवियर, फिजिकली जो क्रिमिनल बिहेवियर आपको दिखता है, जो बाहरी रूप से। तो चलो मैं इसको स्लाइड में इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, और उसके बाद क्या है हम इसको अपने तरीके से उदाहरण के साथ और अपने तरीके से इसको समझेंगे, और समझ करके आप भी चीज को महसूस कर पाएंगे, इस बात को महसूस करेंगे। ये डेली लाइफ के अंदर हमारे साथ भी कभी हुआ होगा, और कभी किसी के साथ तो होते हुए देखा होगा। तो ये क्या है कि क्रिमिनल बाई पैशन क्या होता है? चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ criminal by passion: when a person emotionally charged or assault, then suddenly reacts without thinking and feel repentance in future। तो हिंदी में क्या कहती है ये डेफिनेशन, क्या बोलती है? जब कोई व्यक्ति भावनात्मक की आवेशी तो होता है, चार्ज होता है, तो तब क्या क्या अचानक से क्या कि कोई प्रतिक्रिया करता है बिना सोचे समझे, और बाद में करने के बाद पछताता है, इन फ्यूचर भी विषय में पछताता है। तो शायद थोड़े कंफ्यूज होंगे, अभी हम उदाहरण सहित और इसको समझने का हम प्रयास कर। दोस्तों, जैसा आपने स्लाइड में डेफिनेशन को देखा,
और जैसे पढ़ा, तो इसका अर्थ ये होता है जब कोई व्यक्ति क्या होता है कि इमोशनली भावनात्मक तरीके से क्या होता है वो चार्ज होता है, यानी कि अर्थात आवेशित तो होता है, एकदम इमोशनली चार्ज होता है। जहां उस पर कोई हमला होता है, अचानक कोई रास्ते में अगर इंसान जा रहा है, उसको लूट के माध्यम से पकड़ लिया, जहाँ कोई और ऐसी चीज हुई कि जो लोगों ने उसको पकड़ा और उसको गुस्सा आ गया, तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से क्या करता है कि रिएक्शन करता है बिना सोचे समझे। लेकिन जब वो रिएक्शन कर देता है, उसके बाद क्या कि भविष्य में क्या कि वो पछतावा महसूस करता है, फील दी रेपिटेंस इन फ्यूचर। वो क्या है कि भविष्य में फील करता है ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे? जैसे आपने राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी होगी, तो नहीं भी देखी है तो एक उसका सीन देखने का प्रयास करें। तो वो क्या होता है कि आमिर खान और उसकी पत्नी के बीच कुछ ऐसे विवाद हो जाता है कि वो अपने मायके में चले जाती है, और आमिर खान क्या है कि कुछ दिन के बाद उनको लेने के लिए जाते हैं अपनी पत्नी को। तो वो तो एक गुड फेथ में जा रहे थे, उनकी मेंटली गिल्टी माइंड नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो तो एक गुड फेथ में जा रहे, अपने ससुराल में जा रहे थे, बच्चे को लेने के लिए जा रहे थे, अपनी पत्नी को लेने में। मुझे काफी देर होगी ये पिक्चर देखी हुई, जब शुरू में रिलीज हुई थी 97 शायद 96 की बात है। तो वो अपने बच्चे को लेने के लिए जाते हैं, उनकी कोई मेंटली गिल्टी माइंड नहीं थी, नॉन्गली नहीं थी, प्रोडेंटली नहीं थी, उनकी मेंटली जो थी वो एक गुड फेथ में थी। तो वो जाते हैं। आगे क्या होता है कि वो परेश रावल और उसके बेटा होता है, मोहनीश बहल होता है शायद, जो उनके आमिर खान के मामा लगते हैं, मामा ससुर होते हैं। वो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले से ही प्लानिंग लेकर के बैठे रहे हैं कि जब आएंगे जहाँ तो ऐसा करेंगे, ये है वो है, कैसी भी उनकी जो प्लानिंग रही हो, जो कि फिजिकली दिखती भी है उनकी। तो वो जाते हैं, तो वो आगे उन्होंने क्या पार्टी भी रखी होती है, पार्टी होती है, और क्या है कि वो उनको आमिर खान को बुला लेते हैं अपने पास, बोलते हैं कि आप हमारे दामाद हो, ये है वो भी उनको क्या है अपने रिश्तेदार मान करके, ससुर मान करके बहुत प्यार से बात करते हैं उनसे, ये है वो है। तो वो उनको क्या कर देते हैं, आमिर खान को कोट पहनने के लिए दे देते हैं, आप अच्छे लगोगे। बेचारे गरीब घर के होते हैं, कार ड्राइवर तो थे ही, तो वो उनको दे देते हैं। और जैसे उनको देते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उनको ताना दे देते हैं कि बोला ये तो कोट तो हमारा है। उसको शराब भी पिला देते हैं, कोट दे करके शराब भी पिला देते हैं, बोला ये कोट तो हमारा है। तो भाई उसको गुस्से में आ जाता है, वो क्या होता है इमोशनली चार्ज होता है। यार मैं क्या किया, यार कोट इन्होंने दिया मुझे पहनने के लिए, मैं अपने रिश्तेदार मान करके मैंने पहन लिया। वो एक क्या हुआ इमोशनली भावनात्मक तरीके से क्या हुआ कि वो चार्ज हुआ। चार्ज होने के बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, अपना जो नर्वस सिस्टम था वो खो दिया, यानी कि बड़ा गुस्से में इनपल्स और एंगर और जेलसी करने लगा उनके साथ कि ये यार ये लोग किस प्रकार के लोग हैं, मेरे को कोई था ही नहीं। तो वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं और काफी हंगामा कर देते हैं। तो उनकी मेंटली अपसेंट, काफी हंगामा कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, गीत गाते हैं, वो क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है, तेरी भी तिजोरी का हम सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। ऐसे करके क्या हो जाता है कि वो इमोशनली चार्ज होता है और अपना इम्पल्स, एंगर, जेलसी करने लगता है, उन लोगों से, रिश्तेदारों से करने लगता है, अपनी पत्नी को भी गाली निकाल देते हैं, गाली नहीं निकालते हैं, गीत गाते हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि उसको, जो करिश्मा कपूर होती हैं, उनको अच्छी नहीं लगती हैं ये बातें, और क्या कीजिए हो गया। जो इस तरह के जो एक्शन होते हैं, तो वो क्या होता है जब घर में आता है, अगर उनके चाची चाचा बताते भी हैं तो क्या फ्यूचर पछताते भी हैं कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन पछताने का गिल्टी माइंड वो नहीं है, अपराधी वो है परेश रावल जो बैठे थे, जिन्होंने क्या है कि जानते हुए फ्रॉडलेंटली, जिनकी मेंसली गिल्टी माइंड थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, साथ साथ मेंसली को समझते जाएंगे। जिनकी मेंसली गिल्टी माइंड थी, अपराधी वो थे। जहां तो कोई
अच्छे काम के लिए जा रहा है उसको रोक देना और उसको क्या की जाती है तो गुस्सा दिला देना, वो एकदम क्या होगा कि अपना आउट ऑफ कंट्रोल खो देगा। जो नर्वस सिस्टम क्या है कि उसका मतलब कि डिस्टर्ब हो जाता है उसका, और उसके बाद क्या करता है गुस्सा करता है, गुस्से के साथ साथ क्या है उन लोगों से जेलसी करता है और ऊपर से बोलता भी है, गाली गलौज कर देगा, जहाँ हो सकता है कि हमला जैसे जैसे भी हम मामले कर देगा। तो वो क्या करेगा बाद में दोषी को, अपराधी जो क्रिमिनल बिहेवियर किसका दिखा, जिसकी मैंसरी गिल्टी माइंड नहीं थी, और क्या है कि उसको गुस्सा दिलाया गया और उसने क्या कर दिया, सब कुछ बोल दिया, और खुद के खुद वो लोग साफ हो जाते हैं कि भाई हमारा दोष ही नहीं है, यही आदमी गलत है, हमेशा यही आदमी गलत है। और यही होता है कि जो क्रिमिनल बाई पैसन, यानी कि उनको जुनून सा आ जाता है। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम इसको समझने के लिए। मान लो कि आप, आपकी प्रेमी या प्रेमिका है, आप उनको मिलने के लिए जाते हैं, आजकल तो मोटरसाइकिल है पहले जमाने में जाते थे लोग, तो होता क्या था, जैसे अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहे, हो सकता है आपने फूलों का गुलदस्ता भी ले रखा हो सकता है एक फूल ले रखा हो सकता है उसके लिए गिफ्ट ले रखा हो, है ना। तो आपने आगे देखा जा करके, हो सकता है किस देश के ऊपर किसी दूसरे से बात कर रही हो, क्या नहीं है, तो आपको क्या दूर से लगा यार क्या हुआ यार। देखो दिल नहीं टूटता है, दिल का काम नहीं होता है कि दिल टूटा, बहुत से लोग बोलते हैं दिल टूटा दिल टूटा, दिल कभी नहीं टूटा। दिल का काम है कि मतलब कि ब्लड को पंपिंग देना और उसके सिस्टम को सेट करके रखना, इसमें नहीं होता। हमारे अगर टूटते हैं तो इमोशन से टूटते हैं, हमारे मन के जो इमोशंस होते हैं वो मन में होते हैं, हमारे मन के इमोशंस टूटते हैं। दिल से कोई नहीं जुड़ता, इमोशन से जुड़ना चाहिए किसी इंसान को, अगर जुड़ना है तो इमोशन से जुड़ना, इमोशन जुड़ते हैं, दिल कभी नहीं जुड़ता। पता नहीं क्या है कि बहुत पुरानी कहावतें हैं, दिल में आग लगाए सावन का महीना, दिल में नहीं होता, दिल खत्म है तो आदमी खत्म है। इमोशन ही क्या होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी ऐसे ही हमारे इमोशन का काम है, दिल का काम ये नहीं है दिल का काम नहीं है। तो इस प्रकार से वो गया, आगे देखा उसने तो वो एकदम क्या हुआ कि इमोशनली चार्ज हुआ एकदम। उसने क्या किया, अपना नर्वस सिस्टम खो दिया और क्या गुस्से में आने लगा और उनसे जेलसी करने लगा, उससे भी करने लगा, जिससे साथ बात भी कर रही थी, देखा नहीं सुना नहीं समझा नहीं। तो वो क्या हो जाता है कि उसको कैसे ऐसा रिएक्शन कर देता, हो सकता है जो फूलों का गुलदस्ता लाया होगा, बोला मारा होगा, मुझे जा सनम बेवफा, छोड़ दिया, ये कर दिया, चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो कोई भी हो, या देख लिया तेरे जैसे बेवफा पता नहीं कौन है कि कई गीत भी हैं बेवफा के ऊपर, छोड़ दिया। तो वो क्या होता है कि वो इमोशनली चार्ज हुआ और उसके क्या इमोशन के डिस्टर्ब हुए, इमोशन डिस्टर्ब हुए तो उसने क्या किया, रेक्ट कर दिया। तो क्या किया, फूलों का गुलदस्ता उसके मुंह के ऊपर मार दिया। और जैसे आया घर में आया तो बाद में सोचा होगा और तो उसकी मौसी का लड़का था, तो वो यार पता नहीं करो यार क्या कारण था यार, वो तो उसकी मौसी का लड़का था यार, उससे बात कर रहा। और फिर आकर घर में आया तो क्या है कि वो उसने क्या कि पछतावा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे दिन फिर फोन करेगा, आई एम सॉरी, क्या करें मैं गुस्सा आ गया, पहले से कुछ ऐसे हुआ था ये था। तो ये होते हैं जुनून के अपराधी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जिस प्रकार आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तो क्या होता है उसमें भी क्या होता है, बहुत से लोगों को बेनिफिट दिया जाता है, कईयों को दिया ही नहीं जाता है। जब कहीं ऐसा होता है और जब उसके बेनिफिट की बात करते हैं तो ड्यूटी उससे ज्यादा ली जाती है, जब कोई भी काम लिया जाता है उससे ज्यादा, बाद में जब उसके लिए बात करते हैं तो बोले नहीं जी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम मैच्योर्ड पर्सन तो सभी होते ही हैं, कम से कम 22-23 साल के बाद के तो होते ही जानते सब कुछ से क्या हो रहा है। तो वो उसको भी क्या है कि मतलब किस तरह की एंगर आती है, और कई बार वो भी इन अपना नर्वस सिस्टम को खो देता है और अनकंट्रोल हो जाता है, और बाद में क्या है कि उसको रोक दिया जाता है। अचानक ही जा रहा हो, अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी उसको क्या कोई ना कोई अड़ंगा फंसा करके उसके बीच में क्या कहना कि ये बंदा गलत है। तो ये होते हैं कि जुनून के अपराधी, जुनूनी अपराधी होते हैं, लेकिन ये इनका जो मैंसरी है ना, गिल्टी माइंड नहीं होती, ये अपराधी नहीं माने जाते। अपराधी वो माने जाते हैं जो प्लानिंग करके अगले को गुस्सा दिलाता है, प्लानिंग करके क्या काम करता है और नॉइंगली करता है, फ्रॉडलेंटली करता है, ऐसा करेंगे इसका ऐसा नुकसान होगा, तो वो होते हैं गिल्टी माइंड पर्सन। पछताता कौन है, जिसने ऐसा किया है, लेकिन उसको इतना पछताने की जरूरत नहीं है अगर उसने गलत नहीं किया है तो। लेकिन क्या होता है, ये लगभग छोटे लोगों के साथ होता है जो बेचारे ऐसे ही हैं। तो वो क्या होता है कि बेचारे अपनी मजबूरियां, घर की मजबूरियां देख करके, अपने बाल बच्चों को गरीबी को देख करके ऐसे कर देते हैं, चलो यार हमारा ही दोस्त है, लेकिन वो दोस्त उसका है। दोस्त वो है जो गिल्टी माइंड करके उसके साथ ऐसा किया और ऐसा करते हैं। तो ये जुनून के अपराधी होते हैं, हम भी कई बार भुगते हैं।
होता है ये लगभग सभी के साथ। शायद बात को समझ गए होंगे। तो कैसा लगा जी हमारा छोटा सा प्रयास? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।